बाकू में अजरबैजान के यौम फतह की परेड। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अजरबैजान के सदर के हमरा मुआयना किया। पाक फौज के खुसूसी दस्ते की भी यौम फतह की परेड में शिरकत। JF-17 थंडर तैयारों का फ्लाई पास्ट। और सेनेट और कौमी असम्बली की कानून और इंसाफ कमेटी का फारूक एच नाइक की जेर सदारत मुश्तरका इजलास। 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर गौर। JUI ने कमेटी इजलास का बॉयकॉट कर दिया। आलिया कामरान कहती हैं कि JUI से कोई मुसव्वदा शेयर नहीं किया गया। 26वीं आईनी तरमीम में जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको 27वीं तरमीम में लाया गया है। इंजीनियर्स का एहतजाज। PIA का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। मुतादिद परवाजें मनसूख और ताख़ीर का शिकार। कराची से दुबई और मुल्तान जाने वाली परवाजें मनसूख। कराची से लाहौर, कोयटा और मदीना जाने वाली परवाजें ताख़ीर का शिकार। लाहौर से कराची आने वाली परवाज भी शेड्यूल के मुताबिक रवाना न हो सकी। इस्लामाबाद से स्कर्दू जाने वाली परवाज में भी ताख़ीर। इसराइल के जंगबंदी के नाम निहाद ऐलान के बावजूद गजा पर हमले जारी। खान यूनुस के जुनूबी इलाकों पर बमबारी। मगरबी किनारे पर भी इसराइली आबादकारों के फ़लस्तीनियों पर हमले। जेनन के करीब बड़ी ज़रई ज़मीनों को जलाकर राख कर दिया गया। हमास ने एक और इसराइली यरगमाली की लाश इसराइली हुकाम के हवाले कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा के लिए तमाम क्रॉसिंग्स दोबारा खोलने की अपील कर दी। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी। तुर्की ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के अरेस्ट वारंट जारी कर दिए। 36 अफराद भी शामिल। वज़ीर दिफा, वज़ीर कौमी सलामती, साबिक चीफ ऑफ स्टाफ का नाम भी शामिल। तुर्की का कहना है कि ये अफराद 2023 के कत्लेआम में शरीक थे और अब तक मुनज़्ज़म तशद्दुद कर रहे हैं। ईरानी सदर कहते हैं कि किसी के दबाव में आकर अपना जौहरी प्रोग्राम तर्क नहीं करेंगे। ईरान आम का ख्वाह है लेकिन किसी दबाव या ज़बरदस्ती के आगे नहीं झुकेगा। जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मिसाइल प्रोग्राम पर बातचीत का कोई इम्कान नहीं। अमेरिका में तवील तरीन शटडाउन। ट्रंप इंतजामिया का दबाव कम करने के लिए परवाजों में कमी का हुक्म। अमेरिका भर में हजारों परवाजें मनसूख कर दी गईं। 40 हवाई अड्डों पर फ़िज़ाई ऑपरेशन कम करने का फैसला। रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स में फंडिंग बिल पर इत्तेफाक न हो सका। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली के एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी। 700 परवाजें ताखीर का शिकार। सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। ट्रंप का जनूबी अफ्रीका में होने वाली G20 के बॉयकॉट का ऐलान। उन्होंने अपने पैगाम में कहा, ये इंतहाई शर्मनाक बात है कि G20 इजलास जनूबी अफ्रीका में हो रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जनूबी अफ्रीका में गैर मुकामियों को कत्ल गारत का निशाना बनाया जा रहा है। इन अफराद की ज़मीनें और फार्म गैर कानूनी तौर पर जब्त किए जा रहे हैं। हमास का खैर मकदम। तुर्की से इज़हार तशक्कुर। अमरीका और रूस ताल्लुकात। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि रूस के सदर पुतिन से मुलाकात मुमकिन है। इसके लिए बातचीत जारी है। पुतिन से हंगरी में मुलाकात करना चाहूँगा। हंगरी के वज़ीर आज़म से मुलाकात के दौरान ट्रंप ने कहा कि रूस के साथ बुनियादी तनाज़ा ये है कि वो यूक्रेन जंग नहीं रोकना चाहता। चीन अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी आने लगी। चीन ने अमरीकी लकड़ियों की दरामद पर आयद पाबंदी हटा ली। 3 अमरीकी कंपनियों को सोयाबीन बरामद करने की इजाजत भी दे दी। शुमाली कोरिया ने जापान की जाने फिजा में बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया। जापान का एहतजाज। जापानी वजीर आज़म ने कहा कि शुमाली कोरिया का मिसाइल जापान की हुदूद के बाहर गिरा। हमले से नुकसान की इतला नहीं। जर्मनी के शुमाली कोरिया की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल के तजर्बे की मजम्मत। रूस में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। 4 अफराद हलाक, 3 जख्मी। हेलीकॉप्टर आसमान से टकराया। हादसे के बाद आग भड़क उठी। हुकाम के मुताबिक हादसा हेलीकॉप्टर में टेक्निकल खराबी के बायस पेश आया। DNA की साख्त दरियाफ्त करने वाले साइंसदान जेम्स वॉटसन अमेरिका में इंतकाल कर गए। जेम्स वॉटसन को 1962 में नोबेल इनाम मिला था। उनका 97 साल की उम्र में इंतकाल हुआ।